Thank you. Thank you all for such a lovely greeting. आप सबने इनको जैसे सलाम दुआ लिया है, वो कह रहे हैं कि ना मुझे बहुत अच्छा लगा। Yeah, I feel very, very welcome, very touched, and just God is blessing me through your love. आपके इस प्यार मोहब्बत से जो है वो इन्हें बहुत अच्छा लगा वो। So thank you for that. बहुत बहुत शुक्रिया। And even though I come here to teach, मैं हालांकि मैं यहाँ पर जब आपको तबलीग करने आया हूँ, I also come here to learn from you. मैं आपसे सीखने भी आया हूँ। And there's a lot for me to learn from you. यहाँ पर बहुत कुछ है जो मुझे आपसे सीखना भी है। Your faith in the midst of difficult conditions is inspiring. आपका ईमान जो है वो मुख्तलिफ तरह तरह की बातों में बटा हुआ है, जो कि उसके लिए भी मुझे जानना है। So thank you for teaching me what true faith looks like. बहुत शुक्रिया मुझे ये सिखाने के लिए कि ईमान क्या है। Today I'm going to be teaching from James chapter 5. याकूब का खत उसके 5वें बाब में से हम कुछ आयत देखेंगे। Do you want to read all, or do we want to just read the verses that we're going to focus on? Because I can give an introduction, or do you want to read all the way through 1 through 16? Okay, read it very fast. मैं याकूब का खत उसका पहले बाब उसकी पहली से छठी आयत में यहाँ पर लिखा है। पहली से 16वीं आयत तक। ऐ दौलतमंदो, जरा सुनो तो अपनी मुसीबतों पर जो आने वाली है रो वो और वावेला करो। 1 through 16. तुम्हारा माल बिगड़ गया और तुम्हारी पोशाकों को कीड़ा खा गया, तुम्हारे सोने चांदी को जंग लग गया और वो जंग तुम पर गवाही देगा, रात की तरह तुम्हारा गोश्त खाएगा। तुमने अखीर जमाना में खजाना जमा किया है। देखो जिन मजदूरों ने तुम्हारे खेत काटे, उनकी वो मजदूरी जो तुमने दगा करके रख छोड़ी चलाती है, और फसल काटने वालों को की फरियाद रब्बुल अफ़्फ़ाज़ के कानों तक पहुँच गई है। तुमने जमीन पर ऐश-ओ-इशरत की और मजे उड़ाए। तुमने अपने दिलों को ज़िबा के दिन मोटा ताज़ा किया। तुमने रास्तबाज शख्स को कसूरवार ठहराया और कत्ल किया। वो तुम्हारा मुकाबला नहीं करता। बस ऐ भाइयों, खुदावंद की आमद तक सब्र करो। देखो, किसान जमीन की कीमती पैदावार के इंतजार में पहले और पिछले मींह के बरसने तक सब्र करता रहता है। तुम भी सब्र करो, अपने दिलों को मजबूत रखो, क्योंकि खुदावंद की आमद करीब है। ऐ भाइयों, एक दूसरे की शिकायत ना करो ताकि तुम सजा ना पाओ। देखो, मुंसिफ दरवाजा पर खड़ा है। ऐ भाइयों, जिन नबियों ने खुदावंद के नाम से कलाम किया, उनको दुख उठाने और सब्र करने का नमूना समझो। देखो, सब्र करने वालों को हम मुबारक कहते हैं। तुमने अयूब के सब्र का हाल तो सुना ही है, और खुदावंद की तरफ से जो इसका अंजाम हुआ है उसे भी मालूम कर लिया, जिससे खुदावंद का बहुत तरस और रहम जाहिर होता है। मगर ए मेरे भाइयों, सबसे बढ़कर ये है कि कसम ना खाओ, ना आसमान की, ना जमीन की, ना किसी और चीज की, बल्कि हाँ की जगह हाँ करो और नहीं की जगह नहीं, ताकि सजा के लायक न ठहरो। अगर तुम में कोई मुसीबत ज़दा हो तो दुआ करे, अगर खुश हो तो हमद के गीत गाए। अगर तुम में कोई बीमार हो तो कलीसिया के बुजुर्गों को बुलाए और वो खुदावंद के नाम से उसको तेल मलकर उसके लिए दुआ करें। जो दुआ ईमान के साथ होगी उसके बायस बीमार बच जाएगा और खुदावंद उसे उठा खड़ा करेगा, और अगर उसने गुनाह किए हों तो उसकी भी माफ़ी हो जाएगी। बस तुम आपस में एक दूसरे से अपने अपने गुनाह का इकरार करो और एक दूसरे के लिए दुआ करो ताकि शिफा पाओ। रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। आमीन। So I know that's a lot of verses to cover. Yeah. Oh, you can say it. I know that's a lot of verses to cover. यहाँ पर बहुत सी आयत जो है वो हमें उनके बारे में नजर आ रहा है। But it's important to know the people to which who he is instructing. लेकिन यहाँ पर हमें ये देखना है कि कौन है वो जिनको वो बता रहा है, सिखाना चाह रहा है। They are a people that are oppressed by those who have wealth. कुछ ऐसे लोग हैं हवाले के मुताबिक
यहाँ पर बताया जा रहा है कि कुछ ऐसे हैं जो कि वो जिनके पास बहुत पैसा है, उनके उस पैसे की वजह से दबाए जा रहे हैं। And he first starts with a warning to those who have so much. और यहाँ पर जो हवाला शुरू हो रहा है तो वहाँ पर जिनके पास बहुत कुछ है उनको आगाह किया जा रहा है। He says that they fail to pay their people proper wages. और वहाँ पर ये बताया जा रहा है कि वो जो है उनकी मजदूरी जो देनी चाहिए ना वो इस तरीके से नहीं दे रहे। Instead, they choose to live a life of luxury. और लिखा है कि वो अपने लिए एक अमीरों वाली जिंदगी जो है वो गुजारना पसंद कर रहे हैं। And doing so, it's like fattening a calf for slaughter to themselves. ये इस तरह है कि जैसे वो अपने आप को ज़िबा करने वाली बात कर रहे हैं। And so enough about them. We don't want to focus on them. हम उनके बारे में नहीं बात करेंगे। So then, how do people respond? How do we respond when we are oppressed? हम जब वो किसी के साथ ऐसा होता है कि पैसा जिसके पास पैसा है वो उसको दबाता है तो हम कैसे उसका जवाब देते हैं? The first thing we do is we be patient. पहली बात जो है कि हमें उसका जवाब इस तरह देना है कि हम सब्र में रहें। Paul says in Ephesians chapter 6 that even servants should obey their masters. इसलिए के हवाला में हमें पता चलता है कि जो नौकर हैं वो भी अपने मालिकों की किस तरह वो करते हैं। But he also tells us in 1 Corinthians chapter 7 that we should also seek our freedom if we can. लेकिन पहला करंथियों में हमें ये भी पता चलता है कि हम अपनी आज़ादी को ढूंढने की कोशिश करें। The number one way we seek our freedom is in Jesus. जो पहले जिस तरीके से हम आज़ादी हासिल कर सकते हैं वो हमारा यीशु मसीह है। When our hearts and our lives belong to Jesus, जब हमारी जिंदगियां जो हैं, हमारा दिल जो है वो कौन यीशु मसीह के हो जाएंगे, no one can do real lasting harm to us. कोई भी हमेशा रहने वाला जो दुख है ना तकलीफ है वो हमें नहीं दे सकता। The Bible tells us to not fear those that can harm our bodies. कलाम मुकद्दस हमें ये बताता है कि जो हमारे जिस्मों को दुख देते हैं ना हमें उनसे डरना नहीं है। Because our souls belong to God. क्योंकि हमारी रूहें जो हैं वो खुदा की हैं। So no matter what, our freedom is always in Jesus. इसलिए जो कुछ भी हो जाए हमारी जो आज़ादी है वो यीशु मसीह की तरफ से है। But it is also not bad to seek freedom in this life as well. However God wants it. Yes. इस जिंदगी में रहते हुए हमें आज़ादी हासिल करना जो है वो भी बुरा नहीं है। The next thing Paul teaches us is to not fight with one another. कलाम मुकद्दस हमें बताता है पौलुस रसूल के जरिए से कि हमें एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा नहीं करना। This is one of the biggest tricks of the enemy. ये अब हमारा दुश्मन जो है उसकी एक सबसे बड़ी वो जो है उसका एक हरबा है। To make us divided. ताकि हम तकसीम हो जाएं, हम अलग-अलग हो जाएं। Do not fall for that trick. उस हरबे में हम गिरने ना पाए, हम असली आपस में लड़ाइयाँ झगड़े ना करने शुरू कर दिए। Continue to treat each other with love and respect that Jesus has treated us with. हमें जैसे यीशु मसीह ने हमारे साथ प्यार मोहब्बत किया, हमें इसी तरह आपस में एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत के साथ रहना है। The third thing Paul says is to trust God completely. तीसरी बात यह है कि हमें अपने खुदावंद में मुकम्मल तौर पर ईमान रखना है। To know that He is full of compassion. इस बात का यकीन हमें उसमें रखना है कि वो रहम और तरस से भरा हुआ खुदा है। Hebrews teaches us that Jesus, our high priest, और वो इस तरह से कि यीशु मसीह जो है हमारे हाई